हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के नोट्स दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, ये संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 37 में इस भाग में जो अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना, मतलब जो ये कहे गए हैं इन सबको लागू करना, मतलब ये सरकार केवल इन्हें लागू कर सकती है, न्यायालय में इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकती कि आपने इसे लागू नहीं किया। ये केवल एक निर्देशन मात्र है। 38 में आता है आपका लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि संविधान में आर्थिक न्याय की बात कहाँ कही गई है, तो एक तो आर्थिक न्याय प्रस्तावना में कहा गया है और दूसरा आपका नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 का सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है कि सभी व्यक्तियों को सामान्य न्याय और मुफ्त में कानूनी सहायता मिले। खा कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटाओ जिससे सबका भला हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही के हाथ में या एक ही समुदाय के हाथ में सारी शक्ति चली जाए। गा कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, मतलब धन का संकेंद्रण नहीं कि एक व्यक्ति के हाथ में सारा धन और दूसरा व्यक्ति गरीब हो। घा कहता है पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पहले स्त्री को और पुरुष को अलग अलग वेतन दिया जाता है एक ही कार्य के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। डा कहता है श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा की जाए। चा कहता है बच्चों को स्वास्थ्य, वातावरण और शिक्षा, सम्मान और विकास के अवसर मिले। फिर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की, ये गांधीवादी दर्शन है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में आपका काम की न्यायोचित और मानवोचित दशा को सुनिश्चित करने तो मातृत्व सहायता, मतलब इसमें मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई है जो प्रसूति महिलाओं के लिए होती है। 43 में कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी, अवकाश में सम्मानजनक जीवन। पहले जो ये काम करते थे उनको सम्मान नहीं मिलता था, अवकाश नहीं मिलता था, तो वो पूरे दिन पूरी रात मेहनत ही करते रहते थे, तो इसके लिए उन्होंने अवकाश का व्यवस्था की, सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था की। ये भी गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। 43A जो आपका ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, मतलब अब जो कर्मकार हैं वह ये डिसाइड करेंगे, उनकी राय लेनी पड़ेगी मालिक को कि ऐसा काम करें ऐसा काम ना करें। 44 में समान नागरिक संहिता। 45 में जो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का व्यवस्था की गई है। 46 में आपके SC और ST और कमजोर वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, ये भी गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। फिर आपका आता है 47 पोषण, जो पोषाहार है उसके स्तर को बढ़ाना, ऊंचा जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे शराब है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करे तो ये सरकार इसको नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये भी गांधी दर्शन से प्रेरित है। 48 कहता है वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि व उद्योग को विकसित करना। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दुधारू पशुओं के वध पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है, गो हत्या पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है, तो ये 48 है। अब 48 का पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, ये 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 49 में आपका आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों का संरक्षण। 40 में आता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसको विदेश नीति भी कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि विदेश नीति संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51 है। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये आर्टिकल 51A में जो संविधान संशोधन 42वां हुआ था 1976 में उसके द्वारा जोड़े गए हैं, जो भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आर्टिकल जोड़े गए थे, मतलब ये भाग जोड़ा गया था, ये रूस से लिए हैं। अब देखिए हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भाईचारा बढ़ाएं, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कुप्रथा का त्याग करें, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें, पर्यावरण के अंदर वन, नदी, झील, वन्यजीव की रक्षा करें। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि जो 51 का के जो 7 पार्ट है, मतलब मौलिक कर्तव्य है, इसमें पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, या कभी कभी पूछे तो इनमें से क्या नहीं आता है। तो वन, नदी, झील और वन्य जीव आते हैं। कभी कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो आप समझ जाएंगे वो नहीं आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। फिर 9वां है आपका सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे। 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता बढ़ाएं। अब मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का माता पिता द्वारा शिक्षा का अवसर दिलाना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब आते हैं कि जो सिद्धांत हैं ये किस किस दर्शन पर आधारित हैं। बेहतर स्वास्थ्य, जीवन स्तर, कल्याणवाद, समान कार्य, समान वेतन, समाजवाद है। कुटीर उद्योग संवर्धन, गांधीवाद। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीयवाद। अब देखिए कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने विचार दिया है नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, मतलब ये कहकर इन्होंने इसको संबोधित किया है। पर्रिकर ने बोला आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। अंबेडकर ने इसको आर्थिक लोकतंत्र बोला है। वी.एन. राव ने नैतिक उपदेश बोला है। जेनिंग्स ने पुण्याकांक्षा कहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं। तो देखिए जो निर्देशक तत्व होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है। जैसे निर्देशक तत्व में निर्देशन दिया गया है, सरकार ऐसा करेगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करिए, तो ये सकारात्मक बात कही गई है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में सरकार रोक लगाती, सरकार को मना किया जाता है कि आप किसी को जाति, लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत करेगा। छुआछूत जो होती है उसका प्रतिषेध किया गया, मतलब इसमें नकार है, इसीलिए मौलिक अधिकार नकारात्मक होती है, सरकार पर रोक लगाती है, सरकार को किसी कार्य करने के लिए रोक लगाती है। यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आर्टिकल 39B(c) के अंतर्गत कानून बनाए तो इस आधार पर आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अदालत में से असंवैधानिक नहीं ठहरा सकते। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 39B(c) क्या कहता है, खा और गा, कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सबका भला हो, धन का समान वितरण हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई और बात होती है तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे, लेकिन अगर इन दोनों नियमों को लेकर कोई कानून बनता है तो ये आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 31C में लिखा है, जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बात कही गई है। जो आर्टिकल 31C है ये आपका 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। अब देखिए हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये सामाजिक और आर्थिक उपबंध करता है, देश के शासन में मूलभूत है और आयरलैंड से लिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा निर्देशित हैं। अगर आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बना लें, क्योंकि पेपर में जब रिवीज़न होता है तब यही नोट्स काम आते हैं, कोई भी वीडियो और PDF काम नहीं आती है।